Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English Literature Unit 2, Art and Culture, Section 2, and the title of the story, The Last Stonemason. I will try to narrate the story in brief. Let us start now. What will happen to a dying art? Will it survive the last stonemason? इस अध्याय में हम मूर्ति कला पर चर्चा करेंगे। आज पैसों की चकाचौंध में लोग इस कला को भूलते जा रहे हैं। लोग अमीर बनने के लिए तरह तरह के काम करना चाहते हैं, लेकिन मूर्ति कला को भूलते जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। द समरी ऑफ द स्टोरी इज एज फॉलोज। Master Ji was a traditional sculptor. He made a living by making statues for temples. He did this work because he believed in traditions. His father was a sculptor too, but his son Gopal was different. He used to argue with his father about the stupidity of not changing his profession for good. One day Gopal went off home for Agra to be a more successful man in life. Master Ji knew that his son's decision was good, but he was helpless. He loved his tradition and his sculptures. That night Master Ji struggled hard to complete the statue of Radha and Krishna. His hands were weak, his mind was weak, yet he wished to complete his work. He prayed and cried. He wanted his son help him. Finally, at the wake of the day, Master Ji fainted. When he opened his eyes, Master Ji saw someone completing the statue that he left unfinished. Was it Gopal? He thought. No, it was his servant boy, an orphan Salim. Salim was sculpting the unfinished statues of Radha and Krishna. It was very wonderful, and more than that, Master Ji found his successor. तो कहानी का सारांश इस प्रकार है कि द यंग मैन फ्लंग द हैमर एंड चीजल टू द ग्राउंड एंड क्राइड, आई एम लिविंग फादर, आई एम लिविंग यू एंड दिस वर्क, लुक व्हाट इट्स ब्रॉट अस। मास्टर जी का लड़का गोपाल ये छेनी और हथौड़ा जिससे कि मूर्ति बनाया जाता है, एक तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैं आपको और इस काम को छोड़कर जा रहा हूँ। आखिर हमने आज तक इस छेनी और हथौड़ी से क्या पाया। तब उसके पिताजी कहते हैं कि ये हमारा परंपरागत धंधा है। मेरे पिताजी भी मूर्तिकार थे और मेरे पिताजी के पिताजी भी मूर्तिकार थे। यह परंपरा चली आ रही है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। तब गोपाल कहता है कि नो फादर, द यंग मैन रिप्लाइड विद डिटर्मिनेशन, देयर इज मच मोर मनी इन एस्ट्रेज एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट शॉप्स। वह कहता है कि इस छेनी हथौड़ी के कामों में क्या रखा है, इससे हमें मिलता ही क्या है। न अच्छा घर है, न कपड़े हैं। इससे अच्छे तो जो पर्यटकों के दुकान में प्लेट धोते हैं उन्हें ज़्यादा आमदनी होती है। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर ए पिटेंस फॉर द कमिटी ऑफ द टेम्पल इन श्रीनगर। वो गोपाल कहता है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे इस काम में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इस काम से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। और यह कहते हुए लड़का घर से बाहर चल देता है। तब मास्टर जी कॉल्ड सलीम द सर्वेंट वाई एंटरिंग द वर्कशॉप बेयरफुट। उसके बाद उनका नौकर सलीम आता है। सलीम एक अनाथ लड़का है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। जिसे उन्होंने एक दिन अपने घर पर लाया था। वह लड़का उनका बहुत ही आज्ञाकारी था। अब मास्टर जी चूँकि एक परंपरागत मूर्तिकार थे, वो सोच रहे थे कि ये मेरा अंतिम प्रयास होगा मूर्ति कला का।
ये किसी तरीके से राधा कृष्ण की मूर्ति बनाकर दे दें। और वो सलीम से कहते हैं कि मेरे बाद शायद यह कला मर जाएगी, और सलीम से कहते हैं कि मैं इस मूर्ति को पूरा ज़रूर करूँगा। तब सलीम कहता है कि मास्टर जी आप चाय पी लीजिए और खाना खा लीजिए, आप पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। The old man nodded and thought he has been going to the market too often lately. I hope he has not fallen into bad company. मास्टर जी सोचते हैं कि ये लड़का कहीं बुरी संगत में न पड़ जाए। He shot a questioning glance at the boy who turned and left the room. लड़का कमरे से बाहर चला जाता है। The old man sighed and picked up the chisel and hammer. The cool metal of the tool filled him with happiness and confidence. He loved his work and did not want to change it for any other in the world. उसके बाद बूढ़े मास्टर जी, जिनके हाथों में अब उतनी ताकत नहीं रही, फिर से छेनी हथौड़ा उठा लेते हैं और मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। Days and weeks went by. It was a month since Gopal had left. दिन और सप्ताह बीतते चले गए। इस तरह गोपाल के गए हुए 1 महीना हो गया। द ओल्ड मैन वर्क टायरलेसली. लेकिन ये बुजुर्ग मास्टर जी अपने काम में लगे हुए थे। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट ही वर्कड ऑन द स्कल्पचर. सुबह से लेकर रात तक वह मूर्ति बनाने में लगे रहते थे। इट वॉज ऑल देयर इन द स्टोन, द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट शोल्डर्स ऑफ कृष्णा, हिज सॉफ्ट कर्व्ड हिप्स, ही कुड सी द पॉइंटेड फिंगर्स होल्डिंग the flute delicately to his lips, his serene face eternally beautiful. The old man could see it in the stone, he could feel it. यानी ये बूढ़े मास्टर जी जो मूर्तिकार हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति बना रहे हैं और उनके स्वरूप का विचार भी कर रहे हैं मन ही मन। He only had to set it free with his chisel. और वो चाहते हैं कि जल्दी से यह मूर्ति बनकर तैयार हो जाए। He did not feel hunger, he did not feel thirst. उन्हें अपनी भूख और प्यास का कोई एहसास नहीं था। He was driven by the desire to finish the sculpture in time. उन्हें समय पर ये मूर्ति बनाकर समिति को सौंपना था। It was his biggest piece, his best, it would also be his last. और उनका ये मानना था कि ये सबसे बड़ा और सर्वोत्तम मूर्ति होगा और उनका अंतिम मूर्ति होगा, चूँकि इसके बाद इस परंपरा का वाहक कोई नहीं है, चूँकि उनका लड़का गोपाल उन्हें छोड़कर चला जाता है और उन्हें लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद ये मूर्ति कला भी समाप्त हो जाएगी। ऑन एंड ऑन ही वर्कड हिज चीजल स्ट्राइकिंग द स्टोन अगेन एंड अगेन. और वह बार बार अपने छेनी और हथौड़ों से उस पत्थर को तराश रहे हैं मूर्ति बनाने के लिए. बट देन केम द डे व्हेन द ओल्ड मैन फेल्ट हिज स्ट्रेंथ. और ऐसा करते करते एक दिन ये घटना घटी कि वो बिल्कुल थक गए. हिज हैंड्स ट्रेम्बल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द हैमर. अब उनमें उनके हाथों में हथौड़े उठाने की भी शक्ति नहीं रही. उनका हाथ कांपने लगा. हिज शोल्डर्स बिगन टू एक. उनके कंधे दर्द करने लगे. हिज आर्म्स फेल्ट हेवी एंड हिज आइज ग्रीव टायर्ड. उनकी आँखें धुंधली हो गई. तब उनका नौकर सलीम आता है. मास्टर जी, सलीम सेड, यू हैव नॉट टच्ड योर फूड अगेन. कहा कि आपने खाना, चूँकि मास्टर जी को मूर्ति बनाने में इतना दिल लगा हुआ था कि वो खाना की ओर भी नहीं देख रहे थे. तब नौकर कहता है कि मास्टर जी, आपने खाना को स्पर्श भी नहीं किया है, भोजन स्पर्श भी नहीं किया है. प्लीज़ हैव सम राइस एंड वेजिटेबल. कृपया कोई चावल और सब्जी खा लीजिए. यू ओनली हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. क्योंकि आप नाश्ते में केवल एक गिलास दूध ही लिए हैं. एंड हैव द कर्ड. दही लिए हैं. यू लाइक कर्ड, आई नो यू डू. आके आपको दही पसंद है. आप खाना खा लीजिए, उसके बाद काम करिए. The old man looked at the boy, surprised. He saw him blush and turn his face away. You are right, Salim, you are right. And then he added with sudden bitterness. Now move to the next topic, next page.
वह बार बार आग्रह करता है मास्टर जी कि वो आप खाना खा लीजिए, भोजन कर लीजिए, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। आफ्टर ही हैड ईटन द ओल्ड मैन वंस अगेन टुक अप हिज हैमर एंड चीजल। खाना खाने के बाद मास्टर जी फिर अपने काम में लग गए और ऐसा करते करते वो इतना थक गए कि हिज फोरहेड स्ट्रक स्नैच फ्रूट एंड स्लाइड डाउन द स्टैचू टू रेस्ट ऑन द पेडेस्टल। जो मूर्ति बना रहे थे उसी पर लुढ़क गए। हाय राम, ही मटर्ड एंड सैंक इनटू ए कंफर्टेबल डार्कनेस व्हेन ही ओपनड हिज आइज। यानी वे लगभग बेहोशी की हालत में आ गए और जब अपनी आंखें खुली, फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन ए कॉट इन हिज बेडरूम कवर्ड बाय ए लाइट कॉटन ब्लैंकेट। और जब उनकी आंखें खुली तो वह अपने आप को अपने कमरे में अपने खाट पर लेटा हुआ पाया। फ्रॉम द वर्कशॉप द चिपिंग साउंड ऑफ द चीजल रीच्ड हिज ईयर्स। और वहीं से उन्हें वर्कशॉप में, कार्यशाला में छेनी और हथौड़ी चलने की आवाज़ आई। ही लिसन्ड, उन्होंने सुना। हैड हिज ईयर्स डिसीव्ड हिम, उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोचने लगे कि क्या गोपाल वापस आ गया और वही मूर्ति बना रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। Gopal, he was about to shout when the words froze on his lips. No, he wanted to cry out, stop, stop the work, but he could not move. Shock had immobilized him. उन्होंने आवाज़ लगाई, गोपाल गोपाल, लेकिन वहाँ तो गोपाल नहीं था। और ये जो आवाज़ आ रही थी वो सलीम के द्वारा मूर्ति पर किए जा रहे काम की आवाज़ आ रही थी। सलीम ही हथौड़े से मूर्ति बना रहा था और उसी छेनी हथौड़ी का आवाज़ मास्टर जी को सुनाई दे रहा था। हाय राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड। हाय राम एंटर्ड ओवर टू द बॉय, ड्रॉपिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर ही सेड सॉफ्टली सलीम। कहा कि सलीम, ये तुम क्या कर रहे हो। द स्टार्टल्ड बॉय टर्न एंड लुक्ड अप एट हिज मास्टर। ही रोज टू हिज फीट क्लेमली, द हैमर एंड चीजल स्टिल इन हिज हैंड्स। तब वो लड़का चक्का रह गया। सलीम, द ओल्ड मैन सर्च फॉर वर्ड्स। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति शब्दों की तलाश में थे। तब तक वह लड़का बोला, आई ओनली वांटेड टू हेल्प, विस्पर्ड द बॉय, आई विल लर्न इफ यू टीच मी मास्टर जी, आई हैव प्रैक्टिस। कहा कि मास्टर जी, यदि आप मुझे सिखाएंगे तो मैं मूर्ति बनाना सीख जाऊंगा, क्योंकि मैंने क्वेरी में यानी खदानों में चुपके चुपके 2 सालों तक ये काम सीखने का प्रयास किया है। हालांकि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन भगवान की मूर्ति बनाने में आई नो आई शुड नॉट कार्व द इमेज ऑफ गॉड। मुस्लिम होने के वजह से मुझे भगवान की मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। बट इट इज़ नॉट दिस डिफरेंट मास्टर जी, आई एम कार्विंग ए स्कल्पचर आर नॉट आई, क्योंकि मैं तो मूर्ति बना रहा हूँ। अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर इट है डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। एक सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ जिसका अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। इजंट इट सो मास्टर जी, क्या ऐसा नहीं है मास्टर जी। प्लीज टेल मी, फॉर मेनी ईयर्स आई वांटेड टू बिकम ए स्कल्पटर एट आई फाउंड द फीलिंग बट इट प्रूव्ड। कहा कि मैं पिछले कुछ सालों से चाहता था कि एक मूर्तिकार बनूं, लेकिन इट प्रूव्ड टू स्ट्रॉन्ग। आई नो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड आई वुड लाइक टू डू मोर, देयर इज नथिंग इन लाइफ आई कुड डू बेटर, विल यू प्लीज टीच मी मास्टर जी। कहा कि मैं जीवन में अच्छा करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे। द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड। तब बुजुर्ग कलाकार मूर्तिकार मास्टर जी ने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया। देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू माई सन। कहा कि मुझे अब तुम्हें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। गो हेड, आगे बढ़ते जाओ। यू हैव इट इन योर हैंड्स एंड इन योर हार्ट। कहा कि ये कला तुम्हारे हाथों में आ चुकी है और तुम्हारे दिल में भी है। आई नो यू विल बी वन ऑफ द कंट्रीज फाइनेस्ट स्टोनमेसन। और आगे चलकर मुझे पता है कि तुम इस देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार बनोगे। I think you will have understood the concept of the chapter. We will meet in next video again. Till then, take care of your health. Namaskar.